बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जो लेक्चर अगर आप देखें वहाँ हमने पढ़ा था कि जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो पढ़े थे हमने, साइन y इज़ इक्वल टू साइन ऑफ x, y इज़ इक्वल टू कॉज ऑफ x, टेन ऑफ x, कॉट, कोसिकेंट एंड सीकेंट ऑफ x, उनकी डोमेन और रेंज क्या थी। आज आपको कोई भी फंक्शन दिया होगा उसकी डोमेन और रेंज आपने कैसे फाइंड करनी है। एक्सरसाइज 9.1 नेशनल बुक फाउंडेशन से क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड रेंज डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चंस दिए हुए और इन फंक्शंस की हमने डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। पहला फंक्शन है y इज़ इक्वल टू 7 कॉज ऑफ 4x। ये फंक्शन आपको दिया हुआ है, इसकी आपने डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। अगर हम देखें, हमने कहा था कि y इज़ इक्वल टू कॉज ऑफ x। कॉज ऑफ x की डोमेन हमने कहा था कि x की सारी रियल वैल्यूज़ अगर सब्स्टिट्यूट करें तो कॉज की वैल्यूज़ -1 और 1 के दरमियान आएगी। तो x की वैल्यू तमाम रियल नंबर्स होंगे जिनको आप इस तरह लिख सकते हैं, इज़ डिफाइंड फॉर ऑल रियल वैल्यूज़ ऑफ x, देन डोमेन ऑफ y। इस फंक्शन की जो डोमेन होगी, यहाँ x की जगह आप जो मर्ज़ी पुट करें रियल नंबर, तो कॉज की वैल्यूज़ जो आएंगी वो डेफिनेट वैल्यूज़ यानी -1 और 1 के दरमियान ही आएंगी। तो या रियल नंबर होंगे या इनको इंटरवल की फॉर्म में लिखेंगे -∞ टू इन्फिनिटी। ये आप इसकी आगे डोमेन। अब हमने रेंज फाइंड करनी है, यानी आप x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो y की वैल्यूज़ क्या आएंगी वो आपने चेक करनी है। टू फाइंड रेंज ऑफ 1, इस 1 इक्वेशन, इस फंक्शन की हमने रेंज फाइंड करनी है। फ़र्ज़ किया हमने 4 ऑफ x को थीटा लिख लिया, तो फंक्शन बन गया y इज़ इक्वल टू 7 कॉज ऑफ थीटा। अब कॉज थीटा की रेंज का हमें पता है कि वो -1 और 1 के दरमियान होती है। आप थीटा की तमाम रियल वैल्यूज़ पे चेक करें तो -1 और 1 के दरमियान आएंगी। अगर दोनों तरफ 7, यहाँ मैंने इसके साथ 7 लाना है तो 7 को साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो लेफ़्ट और राइट साइड दरमियान में 7 को मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब इस थीटा की जगह दोबारा अगर 4x में लिखूँ तो ये दरमियान वाला सारे का सारा फंक्शन किसके बराबर होगा, y के। तो अब y की वैल्यूज़ आ गई -7 और 7 के दरमियान, यानी -7 से आएंगी लेस देन वैल्यूज़ आएंगी, और सॉरी -7 से ग्रेटर देन वैल्यूज़ आएंगी और 7 से लेस, y ऐसी वैल्यूज़ होंगी। तो रेंज ऑफ y हम इसको रैंक लेंगे -7 और 7 के दरमियान। -7 और 7 शामिल होगा क्योंकि ये क्लोज इंटरवल होता है, तो -7 और 7 इन एंड पॉइंट्स भी इसमें शामिल होते हैं। ये इसका एक क्वेश्चन था। सिमिलरली आपके पास अगर कॉज आ जाए, साइन थीटा आ जाए, इनकी जो डोमेन होती हैं वो हमने पढ़ी हैं कि सारी की सारी रियल नंबर्स होते हैं। तो जिस टाइप का भी एंगल यहाँ आ जाएगा तो उसकी डोमेन जो होगी वो रियल नंबर्स ही होंगी, ये आपने याद रखना है। तो आपके पास कॉज ऑफ x/3 की डोमेन ये आ गई। रेंज फाइंड करेंगे तो ये जो एंगल होगा x/3, इसको मैंने थीटा लिखा, कॉज ऑफ थीटा आ गया। कॉज ऑफ थीटा की जो रेंज होती है वो आपको पता है -1 1 के दरमियान होती है। तो थीटा की जगह दोबारा वैल्यू पुट करेंगे तो इसकी जगह y आ जाएगा, तो -1 लेस देन और इक्वल टू y लेस देन और इक्वल टू 1। तो जो y की वैल्यूज़ यानी रेंज जो आएगी वो क्या आएगी, -1 और 1 आ जाएगी। ये आपके पास रेंज आ जाएगी इस फंक्शन की। सिमिलरली तीसरे क्वेश्चन को भी आप चेक कर सकते हैं। ये जो तीसरा पार्ट है इसी क्वेश्चन का, साइन ऑफ 2x/3 है, तो इसकी डोमेन जो होगी वो भी क्या होगी, रियल नंबर्स ही होंगे, क्योंकि 2/3 को रियल नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो एक रियल नंबर ही आता है। इसकी रेंज अगर इसको थीटा पुट करके देखें तो -1 1 के दरमियान आएगी। इसकी जगह हमने दोबारा 2x/3 बनाना है, तो 2x/3 बनाने के लिए आप थीटा की जगह उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। अब आते हैं इसके 4 पार्ट के मेन। साइन काज के अलावा अगर कुछ और आ जाए, कॉट आ जाए, टेन आ जाए, कोसिकेंट, सीकेंट आ जाए, तो फिर क्या करेंगे। अब आपके पास है y इज़ इक्वल टू 7 कॉट ऑफ π/2x। अब आपका एंगल ये आता है, इस एंगल को आपने चेक करना है
कि वो x की वैल्यूज़ जब यहाँ आप सब्स्टिट्यूट करें तो कॉट के साथ ऐसा एंगल ना बने जिसका आंसर इनफाइनाइट आए, कोई ना कोई डेफिनेट वैल्यू आनी चाहिए, इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए, तब ये फंक्शन डिफाइन होगा। तो जिन वैल्यूज़ पे x की वैल्यूज़ पे ये फंक्शन डिफाइन होगा वो वैल्यूज़ उसकी डोमेन होंगी। ये सिंपल इसकी डेफिनेशन है। तो y इज इक्वल टू 7 cot ऑफ पाई बाई 2x। अब x की जगह अगर मैं, क्योंकि cot होता है, cot ऑफ थीटा होता है cos थीटा और sin थीटा। अब sin थीटा वो एंगल हमने नहीं लेने हैं जहाँ साइन ज़ीरो, जहाँ साइन पे उन एंगल पे साइन की वैल्यू ज़ीरो आएगी। तो वो आपके पास हैं 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, यानी पाई का मल्टीपल। तो पाई का मल्टीपल अगर आप यहाँ x की जगह कोई भी इवन नंबर लिखेंगे तो 2 और वो इवन नंबर कैंसिल होके आपके पास या तो पाई आएगा या 2 पाई आएगा, 3 पाई, इन सब पे साइन की वैल्यू क्या होती है? 0। इसलिए यहाँ लिखा हुआ है कि कॉट ऑफ थीटा इज डिफाइंड फॉर एवरी रियल नंबर थीटा विच इज़ नॉट एन ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। पाई बाई 2 के साथ, सॉरी, इवन मल्टीपल आप नहीं कर सकते। अगर पाई बाई 2 के साथ आप किसी भी इवन नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 10 पाई। तो 10 पाई आपके पास ऐसी वैल्यू आती है जहाँ साइन क्या होता है? 0 होता है। तो वो सारी वैल्यूज़ x की आपने लेनी है रियल नंबर्स, लेकिन इवन नंबर को छोड़ के। x ऐसी वैल्यूज़ नहीं लेनी है जो इवन नंबर ना हो। इवन नंबर 2n को ज़ाहिर करते हैं, n की जगह 0 पुट करेंगे 0 आएगा, 2 पुट करेंगे 4 आएगा, 1 पुट करेंगे 2 आएगा, अप टू 100 ये वैल्यूज़ आती हैं। तो आपकी डोमेन आ गई सारे के सारे रियल नंबर्स इवन नंबर को छोड़ के। ऐसे भी आप लिख सकते हैं इसको, डोमेन को। ये अब इसकी रेंज फाइंड करनी है। रेंज फाइंड करने के लिए सिंपल तरीका है कि पाई बाई 2x को आप थीटा लिखें। थीटा लिखा तो ये आ गया 7 cot ऑफ थीटा, 7 cot ऑफ थीटा। तो 7 cot ऑफ थीटा आपके पास, cot ऑफ थीटा की जो वैल्यूज़ आती है वो सारे जितने आप यहाँ वैल्यूज़ पुट करेंगे थीटा की जगह इवन नंबर को छोड़ के बाकी सारे, तो उसका आंसर जो है वो रियल नंबर आएगा। तो 7 के साथ मल्टीप्लाई करें, रियल नंबर आएगा। अब यहाँ आपने कह दिया कि 2n आप पुट नहीं कर सकते, तो 2n पुट नहीं कर सकते, इसका भी जो आंसर आएगा वो भी क्या आएगा? एक रियल नंबर ही आएगा। या तो इंटरवल की फॉर्म में लिखते हैं या रियल नंबर की फॉर्म में लिखते हैं। तो रेंज इसकी आ जाएगी -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी या सेट ऑफ रियल नंबर्स। सिमिलरली आप इसको खुद सॉल्व कर सकते हैं। 10 ऑफ पाई एक्स है, तो मैं यहाँ इतना बता देता हूँ कि 10 ऑफ पाई एक्स है तो ये होता है साइन पाई एक्स और कॉज ऑफ पाई एक्स। तो जो डिनोमिनेटर में कॉज आता है, कॉज कौन से एंगल पे 0 आता है? जिन एंगल पे कॉज 0 आता है वो नहीं लेना। तो x की ऐसी वैल्यूज़ नहीं लेनी है जहाँ पाई बाई 2 का मल्टीपल बने। तो आपने x को ऑड मल्टीपल नहीं लेना, यानी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 नहीं लेना। ऐसी वैल्यू नहीं लिखनी कि आंसर पाई बाई 2 आए। तो वो वैल्यू कौन सी है? वो है ऑड मल्टीपल, यानी 2n + 1 डिवाइडेड बाई 2। ये चीज़ नहीं लेनी। 2n पाई बाई 2 का मतलब है आप n की जगह 0 पुट करेंगे 1 बाई 2 होगा। अगर आप 1 पुट करेंगे 3 बाई 2 होगा, 2 पुट करेंगे 5 बाई 2 होगा, अप टू 7। तो ऑड मल्टीपल आप पाई के साथ, इस पाई के साथ पाई बाई 2 भी आ जाएगा और साथ ये भी आ जाएंगे। तो x ऐसे रियल नंबर लेने हैं जिनमें आप ये छोड़ के, यानी 2n + 1 ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 की वजह से ये 2 लिखेंगे, इनको छोड़ के बाकी सारी आपकी डोमेन हो जाएगी। तो रेंज सिंपल है, इसको आप थीटा लिखें, बाकी इसकी भी रेंज जो है वो रियल नंबर आएंगे या सिमिलरली ये लास्ट क्वेश्चन है। इस जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका लास्ट पार्ट है y इज इक्वल टू कोसिकेंट ऑफ x। कोसिकेंट होता है 1 साइन ऑफ 4x। तो x की वैल्यूज ऐसी नहीं लिखनी जिसका कोई भी इंटीग्रल मल्टीपल ना बने, यानी यहाँ आपने ऐसी x ऐसा एंगल नहीं रखना है कि 4 के साथ मल्टीप्लाई हो के वो
पाई का कोई भी मल्टीपल बन जाए। अगर पाई का मल्टीपल बनता है तो साइन की वैल्यू उस पर क्या होती है, ज़ीरो होती है। यानी साइन 0 पे 0, पाई पे 0, 2 पाई पे 0, 3 पाई पे 0 अप टू साइन, इन सब वैल्यूज़ पे साइन जो है ज़ीरो की वजह से ये इन्फिनिटी होगा, लिहाजा ये डिफाइन नहीं होगा। तो आपने इसका मतलब ये है कि आपने एक्स की वैल्यू एन पाई नहीं लेनी। एन पाई का मतलब है एन की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5, तो इन सारी वैल्यूज़ पे ये क्या होगा, पूरा फंक्शन कोसिकेंट ऑफ 4x ये इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इसकी डोमेन और सारे रियल नंबर होंगे, लेकिन इसको छोड़ के सारे रियल नंबर होंगे। रेंज इसकी सिंपल आ जाएगी कि इसको आप थीटा लिखेंगे तो कोसिकेंट ऑफ थीटा, जो रेंज आपने कोसिकेंट की निकाली थी वही रेंज आप इधर लिख लेंगे, तो आपके पास रेंज ऑफ दिस फंक्शन आ जाएगी। तो सबसे पहले जो काम आपने करना है वो जो 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ आपने पढ़े हैं या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की फॉर्म में आपने पढ़े हैं, उनकी डोमेन और रेंज आपको सही तरह आनी चाहिए, तो आप इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू।